Hey everyone, welcome to School Lab. My name is Rohit Srivastava एंड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। हमने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी बनाया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स सिंपल एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं जो कि चेंज होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जब हमारा पाइथन कोड एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल की जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है वो प्रोग्राम के एंड तक चेंज हो सकती है। हम पाइथन में वेरिएबल्स में नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करते हैं एंड आगे कोर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी पढ़ेंगे कि पाइथन में किस किस टाइप का डेटा पर हम वर्क करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डेटा का यूज करने वाले हैं। सो इवेंचुअली वो डेटा जाकर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है और जिस कंप्यूटर की जिस मेमोरी में वो स्टोर होता है उसका हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि अगली बार हमें पता हो कि जिस लोकेशन में डेटा स्टोर हुआ है उसका नाम क्या है। तो इस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल्स यानी मेमोरी की वो लोकेशन जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो एंड वेरिएबल्स जो डेटा स्टोर करते हैं वो चेंज होता रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब कि अगर हमने पाइथन के प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 5 दी हुई है एंड देन हमने प्रोग्राम में उस ए पे कुछ कैलकुलेशन किए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो एंड में उसकी वैल्यू 10 15 कुछ भी हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट ही रहे पूरे प्रोग्राम में। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम पाइचार्म पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर न्यू पर जाकर पाइथन फाइल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथन फाइल का नेम दे देंगे, यहाँ वेरिएबल कर देंगे इसको एंड इंटर। हमारी वेरिएबल फाइल बन गई यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि हमें एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना है। लाइक हमें 500 रुपीज़ हमारे वॉलेट में है। मान लो हमारे वॉलेट में 500 रुपये हैं और हमें दिखाना है सिस्टम में। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम 500 को हमारे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हमारे केस में वेरिएबल का नाम है वॉलेट। सो वेरिएबल जब हम नाम देते हैं उसके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। को हमने नोट्स में लिखा हुआ है कि उसके रूल्स क्या हैं। उसको आप नीचे लिंक में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर वॉलेट का हमने वेरिएबल बना दिया, देन हम स्पेस देंगे, देन इक्वल साइन, देन अगेन स्पेस और हमारी वैल्यू लिख देंगे। हमारी वैल्यू है कि हमारे पास 500 रुपये है हमारे वॉलेट में। तो यहाँ पर 500 रुपये लिख दिया। तो हमने अभी अभी हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने 500 वैल्यू इनिशलाइज की है। ठीक, तो इसको अब हम रन कर देते हैं। इसको हम रन कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू इनिशलाइज कराई है, हमने वैल्यू डाली है उसमें, लेकिन हम कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम पाइथन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट लोअर केस में। और यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाते हैं और वॉलेट लिख लेते हैं एंड देन रन बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे अगेन यहाँ पर हमें 500 प्रिंट करना था, लेकिन यहाँ पर वॉलेट प्रिंट हो रहा है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमें जब भी स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करानी, हमें यहाँ पर प्रिंट करानी है वॉलेट की वैल्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट हटा देंगे और सिंपल वॉलेट लिखेंगे और इसको अब रन कर देंगे। यहाँ पर अब 500 प्रिंट हो गया। तो हमें जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के बिना लिखते हैं, डबल कोट्स का यूज नहीं करते वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। राइट। सो हमने ये भी कहा था कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है
वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कुछ और हो सकती है एंड एंड वैल्यू कुछ और होगी। सो उसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं वॉलेट इक्वल 200, राइट। सो हमने हमारे वॉलेट से 300 रुपीज़ स्पेंड कर लिए कहीं पर। सो हमारे वॉलेट में अभी बचे हैं 200 रुपीज़। सो अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। एंड यहाँ पर रन बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम में जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू थी वो थी 500 एंड देन उसकी वैल्यू हो गई 200। सो इसकी वैल्यू चेंज हुई ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, राइट। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स में हम यूजर से किस तरीके से डेटा लेते हैं।